महाभारत में युद्ध के बाद मात्र एक कौरव जीवित बचा था। जानिए कौन था वो। महाभारत काल में कौरव पांडव युद्ध के पहले से ही धृतराष्ट्र और पांडु के बीच सिंहासन के लिए शीत युद्ध चलता रहता था। दोनों भाइयों की यही ख्वाहिश थी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने, लेकिन सिंहासन पर बैठने की यह शर्त इस बात पर निर्भर करती थी कि दोनों राजाओं में से जिसका भी पुत्र पहले होगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। दोनों भाइयों में धृतराष्ट्र बड़े थे और गांधारी से उनका विवाह भी पहले हुआ था, लेकिन विवाह के कई समय बाद तक भी धृतराष्ट्र और गांधारी की कोई संतान नहीं हुई थी। वही पांडु का विवाह कुंती से होने वाला था, जिससे यह बात भी तय थी कि विवाह के बाद उनकी संतान भी होंगी, और यदि उनकी संतान धृतराष्ट्र और गांधारी की संतान से पहले हो गई तो नियमानुसार वही हस्तिनापुर की राजगद्दी में बैठेगी। एक दिन विवाह होने के इतने समय बाद भी अपनी संतान न होने के दुख और सिंहासन के हाथ से निकलने के भय से धृतराष्ट्र व्याकुल होकर अपनी एक दासी के साथ ही अवैध संबंध बन बैठे और उस दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अवैध संबंध के चलते धृतराष्ट्र की दासी से जो पुत्र हुआ वही बाद भी विकर्ण कहलाया, लेकिन एक दासी पुत्र होने के बाद भी विकर्ण को बाकी कौरवों की तरह एक राजकुमार के सभी अधिकार मिले थे, पर विकर्ण ही एकमात्र कौरव था जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था, और सभी कौरवों में से विकर्ण ही एक ऐसा कौरव था जो जीवित बच पाया था।